गुड इवनिंग स्टूडेंट, आई एम अंजना यादव फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। और ये आपकी नेचुरल सिंथेटिक रेजिन के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एक क्विज़ है। तो इसको हम लोग तैयार करेंगे अभी, क्योंकि इस बार का आपका परीक्षा का पैटर्न भी बदल गया है। परीक्षा में आपको इस बार रिटन में लिखित परीक्षा नहीं होकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन है लीनियर पॉलीमर होते हैं, हाईली क्रॉसलिंक पॉलीमर होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, या फिर बोथ ए और बी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि थर्मोप्लास्टिक एक लीनियर पॉलीमर होते हैं। ठीक है, 2 तरीके की प्लास्टिक होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और प्लास्टिक। तो उसमें जो थर्मोप्लास्टिक होती है वो हमारी लीनियर पॉलीमर होती है। तो दैट्स वाई हम क्वेश्चन ए पर टिक कर देंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। तो इसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है शेलाक सीक्रेटेड बाय लैक इंसेक्ट्स इज। ये जो हमारा नेचुरल रेजिन होता है शेलाक, ये एक विशेष प्रकार के कीड़ों से प्राप्त किया जाता है। इसको हम लैक बोलते हैं। ठीक है, तो चूँकि एक नेचुरल है तो इसीलिए इसका जो मतलब ये एक प्रकार का नेचुरल रेजिन होता है, और ये नेचुरली पौधों पर रहने वाले कीट पतंगों से प्राप्त किया जाता है। तो इसी तरीके से हमें 4 ऑप्शन इसमें भी दिए जाएंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन है नेचुरल प्लास्टिक होते हैं शेलाक, या नेचुरल रेजिन होते हैं, नेचुरल इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक दैट मीन कि इनके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होगी। सम फोर्स जब हम इस सब्सटेंस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये इलास्टिक होगा, मानी खींचेगा, और जब हम फोर्स को हटा देंगे तो दोबारा अपनी ओरिजिनल अवस्था में चला जाएगा। और डी ऑप्शन होगा एनी ऑफ दीज, यानी कि इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है, चूंकि शेलाक एक प्रकार का रेजिन होता है और वो कैसा रेजिन है? नेचुरल। तो हमें बी ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है कि हमारा बी ऑप्शन यहाँ सही है। तो दैट्स वाई हम यहाँ पर किस पे टिक कर देंगे? ऑप्शन नंबर बी पर, नेचुरल रेजिन पर। ठीक, तो हमने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए अपने। इसी तरीके से हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें आपको क्वेश्चन में दिया जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमर, कि हमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इन चारों में से हमको ये चूज करना होगा कि इन चारों ऑप्शन में क्या ऐसा सब्सटेंस है जो कि पॉलीमर नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारे सामने है गन कॉटन, ये एक प्रकार का पॉलीमर ही होता है गन कॉटन। परवैक्स भी एक प्रकार का पॉलीमर होता है। शेलाक तो ऑब्वियसली नेचुरल पॉलीमर है। और बचा क्या? वैक्स। तो यहाँ ये जो वैक्स है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। वैक्स, पैराफिन, मोम, ये सारी चीज़ें हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री से प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्रूड पेट्रोलियम का जब हम डिस्टिलेशन करते हैं तो हमको वहाँ से वैक्स मिलती है। बाकी ये जो 3 ऑप्शन बचे हैं, गन कॉटन, शेलाक और परवैक्स, ये सब पॉलीमर ही होते हैं। तो यहाँ पर हमको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? डी। तो हम यहाँ पर वैक्स पर टिक कर देंगे। वैक्स हमारा पॉलीमर नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। मतलब ये हमें 4 ऑप्शन तो जो दिए जाएंगे, इनमें से ऐसा कौन है जो कि नेचुरल पॉलीमर है? नेचुरल पॉलीमर, क्योंकि आपको बताया गया कि 2 तरीके के पॉलीमर होते हैं, एक तो नेचुरल और दूसरा सिंथेटिक। तो पॉलिस्टर सीधी सी बात है सिंथेटिक होगा, बनाया जाता है। ग्लिप्टॉल भी सिंथेटिक होता है, नायलॉन 6 भी सिंथेटिक होता है। बचा क्या? स्टार्च आपको पता है पौधों से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और पेड़ पौधों से, पत्तियों से, तनों से, गेहूं से, मक्के से, ज्वार से, इन सारी चीज़ों से स्टार्च बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कैसा है? नेचुरल पॉलीमर। स्टार्च अगर आप देखें घरों में भी जब चावल बनाया जाता है तो उसका जो मांड होता है वो स्टार्च होता है। स्टार्च में मतलब उसकी कंटेंट जो होती है स्टार्च वाली होती है, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च। तो स्टार्च हमारा एक कैसा है? नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है, तो इसीलिए हम किस पे टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी पर। तो सी इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज अ नेचुरल अकरिंग पॉलीमर। कौन सा इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा पॉलीमर है जो नेचुरली प्राप्त होता है? तो पहला पॉलीथीन नहीं हो सकता, पॉलीथीन बनाई जाती है, सिंथेटिक होती है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड भी सिंथेटिक होती है, ये नहीं हो सकती। एसिडिक एसिड ऑब्वियसली सिंथेटिक है। ठीक है, नहीं बनाया, इसको नेचुरली नहीं बनाया जाता। प्रोटीन, बट प्रोटीन इज अ नेचुरल सब्सटेंस। सो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ये तो हम सबको पता ही है, प्रोटीन नेचुरल होती है।
ठीक है। तो नेचुरल जो पॉलीमर होगा हमारा वो प्रोटीन। अब यहाँ से देखो एक चीज़ और पता चल गई कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रोटीन क्या है तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं पॉलीमर है प्रोटीन। हालांकि पॉलीथीन भी पॉलीमर है, पीबीसी भी पॉलीमर है, एसिटिक एसिड भी पॉलीमर सब्सटेंस है, बट प्रोटीन भी अभी तक हमको नहीं पता था, बट अभी भी पता चल गया है कि प्रोटीन भी हमारा क्या है, पॉलीमर है। और कैसा पॉलीमर है, नेचुरल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉलीथीन इज। पॉलीथीन क्या है, ठीक। तो पॉलीथीन जो है इसमें भी हमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन हमें दिखाया जा रहा है रैंडम कोपॉलीमर है, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है हमारा होमोपॉलीमर। तीसरा ऑप्शन हमें दिया जा रहा है यहाँ पर अल्टरनेट कोपॉलीमर, ठीक। और डी ऑप्शन जो है यहाँ पर ये दिया जा रहा है आपको क्रॉस लिंक कोपॉलीमर। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि पॉलीथीन इज, दैट मीन कि पॉलीथीन है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको। तो पहला ऑप्शन हमने पढ़ा रैंडम कोपॉलीमर, तो नहीं है ऐसा, ठीक है। रैंडम दैट मीन कि रैंडम कहने का मतलब कि यहाँ पर जो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो रैंडमली अटैच्ड होंगे, ठीक है। और बी है यहाँ पर होमोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर हो सकता है क्योंकि पॉलीथीन सिंगल सब्सटेंस है। क्रॉस लिंक कोपॉलीमर नहीं हो सकता है, यहाँ पर जो इसके जो मोनोमर अटैच्ड होते हैं वो क्रॉस लिंकिंग मैनर में नहीं होते हैं, ना ही रैंडम मैनर में होते हैं, और ना ही अल्टरनेट मैनर में होते हैं। दैट मीन कि एक एलिमेंट फिर दूसरा एलिमेंट फिर तीसरा एलिमेंट, मतलब अल्टरनेट समझ में आता है कि एक के आने के बाद दूसरा आएगा फिर तीसरा आएगा, तब जो पहले लगा हुआ था वो लगेगा, ठीक है। अल्टरनेट एक के बाद एक, रैंडम आड़ा तिरछा रैंडमली कैसे भी अटैच्ड हो गया जाके, क्रॉस लिंक मतलब 90 के एंगल पे क्रॉस लिंकिंग। होमोपॉलीमर कहने का मतलब एक जैसा। तो पॉलीथीन क्या है, एक हमें समझ में आता है कि होमोपॉलीमर है। यहाँ पर देखो कभी कभी हम क्या समझते हैं कि बाकी 3 ऑप्शंस को देखकर भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्रॉस लिंकिंग पॉलीथीन नहीं होती है और रैंडम नहीं होती है, अल्टरनेट कोपॉलीमर में भी नहीं होती है। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि जो हमें पॉलीमर समझ में आया है वो होमोपॉलीमर है, और वैसे भी पॉलीथीन होमोपॉलीमर ही होती है, तो इसलिए हम किस पे टिक कर देंगे, होमोपॉलीमर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ। अभी यहाँ पर नेचुरल रबर की बात आ गई है कि नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ। तो ऑप्शन आपको दिए जाएंगे कंडेंसेशन पॉलीमर, होमोपॉलीमर, अल्टरनेट पॉलीमर या क्रॉस लिंक पॉलीमर कोपॉलीमर, ठीक है। तो क्रॉस लिंक का जैसे मैंने अभी बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में नहीं हो सकता, ये नेचुरल रबर की बात चल रही है, प्राकृतिक रबर की बात चल रही है। तो कंडेंसेशन पॉलीमर होना तो कोई मतलब बिल्कुल संभावना ही नहीं है, क्योंकि कंडेंसेशन एक प्रकार का प्रोसेस हो गया, रबर के लिए किया जाएगा, पॉलीमर बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर चूंकि नेचुरल रबर की बात चल रही है तो कंडेंसेशन पॉलीमर तो हम नहीं कह सकते, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा अल्टरनेट कोपॉलीमर नहीं हो सकता क्योंकि नेचुरल रबर सिंगल सब्सटेंस होगा, मतलब इस रबर के अंदर जो मोनोमर होंगे वो सिंगल होंगे, एक ही सब्सटेंस का होगा। अगर हम शेलाक की बात करें, ठीक है, अगर हम कोपल की बात करें, कॉन्गो की बात करें, ये सारी नेचुरल होंगी, ठीक है। और रबर को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से। आपने देखा होगा केरल और असम साइड में बहुत से ऐसे जंगल हैं जहाँ पर रबर के पेड़ लगाए जाते हैं और रबर को नेचुरली प्राप्त किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो पेड़ होता है रबर का, उसके अंदर उसके तने पे एक हम कुल्हाड़ी से मतलब छोटा सा गड्ढा बना देते हैं और उसको रात भर के लिए छोड़ दिया जाता है। बर्तन एक वहाँ पर लगा दिया जाता है पेड़ जहाँ तने को काटा गया है। और जो रबर होती है, नेचुरल रबर होती है, वो मिल्की फॉर्म में उस बाल्टी में या जो बर्तन लगाया है उसमें इकट्ठी होती रहती है, ठीक है। उसको मतलब एक प्रकार का लेटेक्स टाइप का बन जाता है, वहाँ पर एक मिल्की लिक्विड प्राप्त होता है, तो फिर उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, वो नेचुरल रबर होती है, ठीक है। तो कंडेंसेशन तो एक फिनोमिना प्रोसेस हो गया है रबर को शोधित करने का, तो सिंथेटिक हो जाएगी इसके बाद। अल्टरनेट कोपॉलीमर कहने का मतलब वही है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स अटैच्ड किए गए हैं वो अल्टरनेट क्रम में है, नहीं हो सकता है। क्रॉस लिंक भी नहीं हो सकता है, ये सारे सिंथेटिक फिनोमिना है। बचा क्या, होमोपॉलीमर। तो चूंकि नेचुरल रबर पेड़ से प्राप्त हो रही है, सिंगल सब्सटेंस होगा, तो वो यहाँ पर जो ऑप्शन सही लग रहा है वो हमारा बी ऑप्शन है, मतलब होमोपॉलीमर। तो दैट्स वाई इसका जो आंसर है वो बी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको परीक्षा में थोड़ा सूझबूझ के साथ, चूंकि आप लोग पहले से स्टडी किए रहेंगे उस चीज़ में, आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएंगे,
तो वहाँ पर क्या सही लग रहा है आपको, वो ऑप्शन सोच समझ के अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए तैयारी करनी है, और बाकी क्विज़ भी मैं भी अपलोड करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।